दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर दोस्तों जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, आप बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दें तो मेंटेनेंस देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा आपको, जब अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बस एक ही है इसका सॉल्यूशन। आपको कानून की पूरी जानकारी होना चाहिए। जब आपको कानून की जानकारी होगी, आप लीगल अवेयर होंगे, जब ये चीज़ पॉसिबल है। देखो, मेंटेनेंस उनको दिया जाता है जो पूरी तरीके से पत्नी पति पर निर्भर हो, जिसके साथ सच में अत्याचार हो रहा हो, सच में क्रूरल्टी हो रही हो, उसके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। इसलिए कानून ने लॉ बनाया था कि पत्नी को पति है जो उसको पैसे देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब मेंटेन करता रहेगा अगर उसके साथ उसने अत्याचार किया था। बट आज की डेट में हर महिला है, चाहे वो जॉब कर रही है, पढ़ी लिखी है, जो भी चीज़ें, जॉब छोड़ के बैठ जाती है, झूठे आरोप लगाती पति पे, ससुराल वालों पे। किस लिए? क्योंकि उनको पैसे पूरी की जाए। अब किस लिए रीज़न होता है? या सास बहू का लड़ाई झगड़ा, नंद पसंद नहीं है, या उसकी बात नहीं मानी जा रही है पत्नी की, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है, अपने घर, अपने पति को अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलाना चाहती है। एक कहा जाए, एक ईगो की बात भी होती है, हो सकती है, क्या होती है। तो यही चीज़ों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो केस कर देती है मेंटेनेंस की। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दे तो मेंटेनेंस से छुटकारा मिल जाएगा? तो या क्या किसी कानून में लिखा हुआ है? तो ऐसा है बिल्कुल। 125 सीआरपीसी जिसे हम कहते हैं, सब क्लोज 4 में ये मेंशन है। क्या है डिटेल्स में मैं बताऊंगी। देखो, पहली बात, मेंटेनेंस किसे नहीं दिया जाता है? जब भी हस्बैंड वाइफ आपसी सहमति से अलग रह रहे हो, उन्होंने दोनों ने खुद डिसाइड कर लिया कि भाई हम तलाक लेंगे, अब हम नहीं रहेंगे, ये रिश्ते बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता है, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आपसी सहमति से करना, मतलब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, कि अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में हो, वो और किसी के साथ रिश्ते में हो, आपने के पास एविडेंस हो, सारी चीज़ें हो, कोर्ट में भी आपने प्रूव कर दिया हो, तो फिर नहीं मिलेगा। थर्ड हमारा होता है बिना किसी रीज़न के, ठीक है, बिना किसी आधार के पत्नी छोड़ के चली गई हो, तो उसे भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और 125 साफ ये क्लोज 4 मेंशन करता है कि बिना किसी रीज़न के छोड़ के जाना पत्नी को पत्नी नहीं मानती है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी क्या करती है, जैसे कोई भी रीज़न मैंने बता दिए, चली गई मायके छोड़ के, मायके जाके बैठ गई, आपको ससुराल छोड़ के, 2-4 महीने रह गई, 5-6 महीने जो भी रहेगी, अब वो सोचती है कि भाई पति आ जाए मेरे को मनाने, मैं उसको झुकाऊं, मैं क्यों जाऊं, वो मेरी बात माने, जैसा मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें करे, सास मेरी बात माने, ये जो भी माने, अपनी डिमांड है, जो भी उसकी चीजें एक्सपायरी, जो भी है, जो आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही होगी वो आप देख लीजिएगा। बट ऐसा होता नहीं है। आप सोचते हो आ जाएगी, फिर उस पर वो आरोप आप पे क्या लगाती है, वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको झूठे आरोपों में फंसा दूंगी, उसको, उसकी पूरी फैमिली को। आरोप में क्या मेंशन, जो नॉर्मली होता है, मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, दहेज आरोप लगाया गया। आपको करना क्या है, जब ये सारी चीजें होती है ना, तो पहला तो आपके आस पड़ोस के जिनके साथ रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आप चले जाओ। देखो, वो रीजन तो बता नहीं रही है कि किस रीजन से छोड़ के गई है, बस वो झूठे आरोप आप पे लगा दिया है उसने। अब जब भी पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के जाती है ना, ये आप टेंशन लेना बंद कर दो कि आपको कोर्ट में प्रूव करने पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी होगी पत्नी की, क्यों वो क्यों आई है, रीजन क्या है उसका छोड़ के ससुराल वापस जाने का, और सबूत उसको करना पड़ेगा। वो सबूत नहीं कर पाएगी तो केस वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी वाइफ की होगी, प्रूव करना, कोर्ट में साबित करना। वो अपनी पत्नी धर्म का जो पालन है वो नहीं कर पा रही है, बिना किसी रीजन के अलग रह रही है, ससुराल छोड़ के चली गई, तो 125 क्लोज 4 साफ मेंशन करता है कि वो पति धर्म का पालन नहीं कर रही है, वो रीजन नहीं बता रही है, बिना रीजन के, जिसे कहते हैं ना, बिना युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही है, तो चीजें में वो अपने पति धर्म का पालन नहीं कर रही, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और आप भी कर दो, 2-4 पड़ोसी ले जाओ, कर दो भाई, जिस दिन मैं तो हमारे ये दोस्त पड़ोसी साथ में हम लंच कर रहे थे, सारी चीजें थी, ये जो भी है, नहीं भी थी, देखो पत्नी तो कोई गवाही दे ही देगा, आपका रिलेशन अच्छा होगा तो रिलेशन बस बना के अच्छे रखने चाहिए। गवाही दे देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे पड़ोसी भी आपके, या कोई रिलेशन में फैमिली हो, कोई भी हो रिलेटिव, कि हाँ इस तरीके से तो वाइफ तो इनकी घर की बहू तो ऐसी आराम से जा रही थी, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि किसी ने धक्के मार के निकाला हो, मार पीट के निकाला हो।
तो वही बात खत्म। फिर कोर्ट तो पूछेगा भाई ठीक है आपसे वो धक्के मार के निकाला गया, जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया, आपके साथ मारपीट की गई, तो सबूत तो दिखाओ। सबूत तो दिखा ही नहीं पाएगी। पूरा जो फुल प्रेशर है ना पत्नी पे ही जाएगा, आप पे नहीं जाएगा। तो यही चीज होती है। तो केस मतलब वो होगा, केस शुरू होने से समझ लो केस खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि साबित तो कर ही नहीं पाएगी। वो उसका क्या रीजन है, रीजन तो पर्टिकुलर दे ही नहीं रही। वो झूठे पे झूठे आरोप बस लगा रही, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है अपनी उसमें, ठीक है, ड्राफ्टिंग में। तो क्या चीजें हो रही है, क्या वो रीजन बता रही है, कभी एक बात पे टिक नहीं रही है। सबूत मांगा जा रहा है, सबूत है नहीं। तो आपको अपने पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अब उस पत्नी ने केस कर दिया, ये अब छोड़ के चली गई, और मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो अब मुझे करना पड़ेगा। आप अपने पे प्रेशर, नॉर्मल पति क्या होता है अपने आप पे प्रेशर ले रहे हैं। जो आप मेन केस लड़ते हो ना 125 सीआरपीसी या जो नया हमारा कानून है 144 बीएनएस, 125 सीआरपीसी 8 क्लोज के हिसाब से लड़ते हो। 125(4) में मेंशन है जब पत्नी कोई पति धर्म का पालन नहीं करती है, बिना किसी रीजन के छोड़ के चली जाती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और सबसे यही वाला जो रीजन है ना जो छोड़ के जाती है, ये साबित करना बहुत आसान होता है। ये कोर्ट में आप आसानी से साबित कर सकते हैं, ठीक है। पत्नी के साथ सबूत है नहीं, वो कभी कुछ कुछ कर रही है, एक दो सबूत ले जाओ। इसके अलावा कई घरों में सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, वो भी शो कर सकते हो। नहीं तो आप लगवा सकते हो, हिडन कैमरा भी होते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। जब आपको पता चलता है उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, किस तरीके से आपसे बात कर रही है, आपके पेरेंट्स से बात कर रही है, कुछ दिनों से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज नजर होता आ रहा है, तो वो आप पहले ही एविडेंस बनाना इकट्ठे कर लो। क्योंकि ये आप सोच लो कि वो इस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, तो आने वाले टाइम में घर छोड़ के जाएगी जाएगी। और जिस दिन छोड़ के गई वो आप पे 100% श्योर है वो केस करेगी ही करेगी। क्योंकि वो आपकी पत्नी ने हमेशा ऐसा भी बोला होगा कि मैं आपको झुकाऊंगी, सबक सिखा दूंगी, जेल में बंद कर दूंगी, ऐसे झूठे आरोप में फंसा दूंगी। और वो आरोप में फंसा देती है, चाहे वो आपकी मदर को हो या आपके फादर पे भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाना, आपके ब्रदर पे लगाना। तो वही सारी चीजें। देखो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास भी कानून है, आपके पास भी है, बस आपको जानने की जरूरत है। और वो अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती हूँ। इससे फायदा क्या होता है, जब आपको कानून की जानकारी होगी, आप लीगल अवेयर होगे कि हाँ हमारे पास भी अधिकार है, पतियों के पास भी है अधिकार, बस जानने की जरूरत है। इससे आप अपने एडवोकेट को बता सकते हो, कोर्ट में आप अपनी बात रख सकते हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी ये धारा है, इस तरीके से भी ये कानून है, इस तरीके से भी ये केस लड़ा जा सकता है, मेंटेनेंस को देने से बचा जा सकता है। बहुत सारे हैं कानून, ठीक है। और अगर नहीं भी हो सकता तो इससे क्या होता है, एक फायदा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा ये भी, आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो जब आपको कानून की जानकारी होगी। तो कानून ऐसा भी कहता है, जरूरी नहीं है कि आप एडवोकेट ही हायर करो, आप खुद भी लड़ सकते हो। बस होना क्या चाहिए, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। और वो जो चीजें मैं टाइम टाइम से देती हूँ आपको, तो यही चीजें हैं। जब पत्नी धर्म का पालन नहीं करेगी, बिना किसी रीजन के छोड़ के जा रही है, वो साबित नहीं कर पाएगी। और ये साबित करना आपके लिए बहुत आसान है कि वो बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है। तो वो आप कोर्ट में प्रूव कर दो, एक दो एविडेंस ले आओ, जैसे मैंने बोला किस तरीके से एविडेंस इकट्ठे करने हैं, कोर्ट में प्रूव कर दो। पत्नी तो साबित कर ही नहीं पाएगी, उसके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो केस शुरू होने से पहले ही उसका एंड हो जाएगा और आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट भी उसी से क्वेश्चन करेगा। और ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है जो उससे जबरदस्ती आपको मेंटेनेंस दिला सके। बस करना क्या, आपको फाइट करनी है। मेन पॉइंट हमेशा कहती हूँ ना, मेरिट्स पे लड़िए आप, ठीक है। तो उन पे लड़िए, देखना जीत आपकी होगी। और ऐसे बहुत रीजन है ना देने के, जजमेंट भी अब आजकल आ चुके हैं, ये सारी रीजन है। अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सारी चीजें हैं, चाहे कुछ भी कर लो। बट ऐसा नहीं है, आप अपनी सोच बदलो। मेरा मेन मकसद क्या है वीडियो बनाने का, कि आपको मेंटेनेंस देने ना पड़े, या आपको तलाक इस तरीके से मिल जाए। जो भी आपका केस कोई भी चल रहा है, चाहे वो डीवी हो, 490 हो, मेंटेनेंस चल रहा हो, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। केस खत्म भी हो सकते हैं, मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। बस जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं लड़ पाते हैं, उनको पता नहीं होता इस तरीके से मेंटेनेंस, वो डर के कारण बोलो या टेंशन में, डिप्रेशन में वो एग्री हो जाते हैं देने के लिए। पर जब आपको नॉलेज होगी, पूरी जानकारी होगी, जब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।